श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे परीक्षित, देखो जब ऋषभदेव रथ पर चढ़ करके गए, ब्रह्मावर्त पहुंचे, वहां पर एक सभा हो रही थी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की। वहां पर उनके पुत्र भी बैठे थे और उनकी जनता प्रजा भी बैठी थी। उन्होंने सोचा, कॉन्फ्रेंस सभा को देख करके, अरे यहाँ तो मेरे बेटे भी बैठे हैं, इनको समझाते हैं अपनी सभा में, और ब्राह्मणों ब्रह्म ऋषियों के सामने, अपनी प्रजा के सामने में बच्चों को समझाते हैं जिससे सबको सुनाई पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो सभा में प्रवेश किए और बोले, ऋषभदेव जी बोले, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो बोले, अरे बेटो सुनो, बात भी सही है। जब किसी को प्यार करते हैं तो उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आते हैं ना। प्यार उसको नहीं कहते जो बिगाड़ते हैं, उसको प्यार नहीं कहते। तो ऋषभदेव अपने बच्चों को प्यार करते, तो उन्होंने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक आध्यात्मिक भक्ति की बात बताई। जो श्रद्धा के साथ उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा ना, उसको मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। जिसको आप पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं जिससे, उसको सुख शांति कैसे मिले, यही तो चाहते हैं ना। सुख शांति संसार में नहीं है। ये तो सुख शांति थोड़े समय के लिए है, तात्कालिक वस्तु है ये, इसमें सुख नहीं है। जैसे खुजली हो जाती है ना किसी को, वो खुजाता है ना, ये खुजली में मजा आता है, खुजाने से बहुत मजा आता है। जिसको खुजली हो गई वो देखिए, हम तो शास्त्र पढ़े हैं, तो खुजाता है तो मजा आती है उसमें, और मजा में सजा मिलती है कि वो तो बीमारी है बढ़ेगी। तो ऐसे ही मजा है संसार का, ये खुजली है, तो खुजली निकालो और ये सजा मिलती है फिर बाद में। जिसको लाड़ प्यार करते हो ना, जिससे प्रेम करते हो, मेरा एक बच्चा है ब्रजवासी वृंदावन में, उसको मैं ठीक करके रखता हूं। मेरी बात को उल्टा तो लेता है, लेकिन मेरी इच्छा है वो ठीक हो जाए, इसलिए बात के डंडे लगाता हूं। हाथ के डंडे तो अभी नहीं लगाए। बहुत प्यारा है बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा है, ब्रजवासी है। दुनियादारी का खान पान लाड़ प्यार तो मिलेगा, अपने जन्म में लिखवा के लिए आए, वो तो मिलेगा, तो विधाता ने रख रखा है। लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी, उसके लिए तो प्रयत्न करना है। प्रयत्न करेंगे कैसे ना, हमको तो कोई सिखाने वाला होना चाहिए ना। जब तक कोई धमकाएगा नहीं हमको, हम नहीं आ सकते मार्ग में, क्योंकि हमको तो आदत पड़ गई है सांसारिक सुख भोगने के लिए। हमको चाहिए बेटी बेटा बहू पति पत्नी, घर दुकान मकान रुपया लाभ हानि खेत क्यारी, यही चाहिए हमको। ये ऐसा हमारा स्वभाव बन गया है। तो हमको एक ऐसा गुरु बनाना है जो हमको धमका के कान पकड़ के खींच के लेके आवे सही मार्ग में। वो गलत मार्ग है। खाना पीना सोना बच्चे बनाना तो पशु भी करता है। अरे तुम मनुष्य हो भैया, मनुष्य शरीर तो भगवान को समझने के लिए मिला है। भगवान को समझो, भगवान को प्रेम करो, भगवान को दिल में बैठा लो। दिल में तो आएंगे नहीं वो जब तक तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं होगा। तो गुरु जी है ना, उनके पास चाबी, तो चाबी को पकड़ो, आइए गुरु जी के पास, और गुरु जी जैसे कहे वैसे चलिए। आध्यात्मिक सुख ही परमानेंट शाश्वत सुख है, भौतिक सुख तात्कालिक है। और ये सुख दुख देने वाला है। अंत में ये सुख दुख देगा। जैसे खुजली अंत में दुख देगी, बीमारी बन जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक सुख दो प्रकार का होता है, एक निराकार सुख, एक साकार सुख। निराकार में तिलक नहीं लगाते, लगाते हैं तो त्रिपुंड पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते, गले में पहनते तो रुद्राक्ष पहनते हैं, और अपने को भगवान मानते हैं, ना भजन करते, ना ध्यान करते, ना जप करते, ना पूजा करते। लाओ सेवा करो, यही कहेंगे वो।
ऐसा एक सुख है। लेकिन दूसरा सुख, तिलक लगाएगा नाक से सिख तक, सीधा तिलक लगाएगा, एक तुलसी का पत्ता लगाएगा, बंसरी बजाएगा, यहाँ पे बंसरी बनाएगा। भगवान को दो ही चीज पसंद है, उनकी बंसरी और उनको तुलसी। बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो। देखा, तुलसी महारानी नमो नमो कहते हैं ना। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा प्रभु एक न मानी, नमो नमो। सरल बात नहीं है ये मजाक नहीं है। तो भगत तुलसी बनाता है नाक में पहले, फिर बंसरी बनाता है नाक में पीछे सिर पे, ऐसा। और कंठी पहनेगा तुलसी की, जप करेगा माला से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी जिंदगी देगा सेवा पूजा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उत्सव करने के लिए, नाट्य करने के लिए, कीर्तन करेगा प्रेम से, पढ़ेगा शास्त्र, ऐसा करेगा वो। तो ये सुख, ये परमानेंट सुख है। और फिर ये दोनों मरते हैं ना, एक तो ब्रह्मलीन होते हैं इनको ब्रह्मलीन कहते हैं। अरे तू भैया बाप में से निकला, तू बाप में कैसे मिल जाएगा दोबारा? अरे तू बेटा बाप में से निकला और तू बाप में जाके कैसे मिल जाएगा? रे ये असंभव बात है। ब्रह्मलीन दुनिया में शास्त्र में कहीं नहीं है। ब्रह्मलीन ये अपना बना लिया इन लोगों ने अरे तू बाप से निकला, उसमें जाके कैसे मिल जाएगा? रे एक पेड़ में से पेड़ निकला और पेड़ को पेड़ में घुसेड़ देंगे, कैसे हो जाएगा? बाप के अंदर घुसेड़ देंगे बेटा को? असंभव है, ये संभव है। ये ब्रह्मलीन को होते हैं। और फिर इधर क्या होता है, ये भगवान के पास जाता है, मरता है तो संसार में से और भगवान के लोक में जाता है, वैकुंठ लोक में भगवान है, वहां पे उनकी सेवा करता है, वहां पे उनका दर्शन करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ मजाक करता है, गिल्ली डंडा खेलता है, वहां कन्हैया के साथ कूदता है, फिरता है। कन्हैया जिधर जाते वहीं चलता है, जिसकी सेवा जैसी करना चाहता करता है वो। देखा कितना अच्छा है वो। तो ये हरि बोल पार्टी निर्विशेषवाद, मायावाद, अद्वैतवाद, ब्रह्मवाद, निराकारवाद, इसमें कोई सुख नहीं है विशेष। सुख तो भगवान के भगत के पास है। वो गिल्ली डंडा खेलता है भगवान से। वहां मेरे गुरुजी ने एक उदाहरण दिया टाइपराइटर का। देखा होगा टाइपराइटर आजकल तो नहीं मिलते, लेकिन पहले जमाने में थे। तो टाइपिंग करते हैं ना, टाइपराइटर होता है और पेपर निकालता है। तो टाइपराइटर को बैकुंठ में भेज दें तो क्या करेगा? मोटर गाड़ी थोड़ी बन जाएगा, वो भी वहां भी खट खट करेगा, जहां जैसे खट खट करता है। ऐसे ही जो भगत यहाँ सेवा करता है, वहां पे जाता है बैकुंठ में, वहां पे भी सेवा करता है। लेकिन ये लोग ब्रह्मलीन क्या आदमी है। तो पद्म पुराण कहता है ऐसे लोगों के बारे में, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्थ दुनिकृत नैति भक्तिर शाम्बोधि परमान तुलावटी। ऐसे आदमी है ये लोग। भगवान का जो प्रेम रूपी समुद्र है, उसको अमृत समुद्र कहते हैं। समुद्र में अनगिनत पानी रहता है। और ये जो रस समुद्र है वैष्णव का, भगवान की भक्ति का, ये जो ब्रह्मानंद है ना, निराकारवादी अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ये लोग, इनका जो मरने के बाद सुख होता है ना, वो इसका एक बूंद समान नहीं है समुद्र का। भगवान की भक्ति के समुद्र में से एक बूंद निकाल के रखोगे तराजू में इधर, और उनका सारा सुख इधर रख दोगे, बराबर का नहीं है वो। यही वजन भारी है इसमें भगवान की भक्ति वाली रस समुद्र की। और भगवान की भक्ति बिना वैष्णव की कृपा से नहीं होगा। शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव तो गुरु ही होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता शुद्ध वैष्णव। वैष्णव हो सकता है कोई भी, लेकिन शुद्ध वैष्णव केवल गुरु, वही शुद्ध है। उनकी कृपा से, उनकी सहायता से, उनकी सेवा करने से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति केवल शुद्ध भक्ति की सेवा करने से, उनकी संगति में रहने से, उनके धमकाने में रहने से, उनके डंडे के अंदर रहने से, उनकी देखरेख में रहने से, उनकी सेवा करने से, उससे ही बढ़ती है भक्ति। दूसरा मार्ग नहीं है। देखा,
ये गुरु यदि डर जाए चेले से, वो गुरु नहीं है। चेला यदि गुरु को डरावे तो चेला नहीं है, वो तो दूर रखना चाहिए। शिष्य शिष्य नहीं है यदि गुरु बात को उल्टा बोले, उल्टा समझे और प्रत्युत्तर दे, वो शिष्य नहीं है। शास्त्र कहता है, चाणक्य नीति कहती है, ऐसा नौकर रखना नहीं चाहिए जो मालिक की बात को उत्तर दे, प्रत्युत्तर कहते हैं उसको, चढ़ के चले, ऐसा नहीं। तो क्या बोलते हैं आगे, महत सेवा द्वार माहू विमुक्ते। देखा क्या बोलते, महत सेवा, शुद्ध भगत की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भगत की सेवा नहीं करेंगे आपको कभी परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी भक्ति करते रहो। सेवा करनी चाहिए गुरु जी। महत सेवा द्वार माहू विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो ये। शुद्ध भगत की सेवा, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत की सेवा करने से वैकुंठ का द्वार जरूर खुल जाएगा, वैकुंठ का द्वार। गुरु जी की सेवा, शुद्ध भगत की संगत, उनकी बात पर चलना, उनकी सेवा करना, उनकी कृपा दृष्टि के नीचे रहना, उनसे प्रेम करना, वैकुंठ का दरवाजा खोलना गारंटी है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। जो भौतिक सुख में लगे हुए हैं सांसारिक प्राणी, जो स्त्री संग में हर समय फंसे रहते हैं, उनकी इच्छा यही है, ऐसे आदमी का संगत, उस ऐसे आदमी से प्रसन्नता, दोस्ती, घनिष्ठ कुछ भी संबंध रखना। तमो द्वार माने नरक का दरवाजा खुलेगा। तम माने नरक, इसलिए बच के चलना चाहिए। स्वर्ग जाना है, मोक्ष पाना है तो साधु संगत करो। नरक जाना है, दुख भोगना है तो दुनियादारी में रहो, उनसे ही दोस्ती करो। हेलो, कैसे हो भैया? अरे ठीक है, आजा मंदिर में प्रसाद ले, थोड़ा भजन कर, ऐसा बोलना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। उन्हीं के साथ उनमें नहीं मिल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। शुद्ध भगत हर समय भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, हर समय ध्यान भगवान के ऊपर है। और वैसे आदमी की संगत करने से संसारिक वासना घट जाएगी गारंटी से। इसलिए शास्त्र कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्रिक होए, लव मात्रे साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग करने से विषय वस्तु दूर रहेगी, आशीर्वाद मिलेगा, आध्यात्मिक बुद्धि हो जाएगी, उन्नति होगी, आध्यात्मिक रूप से भगवान के भजन में मन लगेगा, ऐसा हो जाएगा। यदि कोई भगवान को बुलाकर के अपने हृदय में रखना चाहते हैं तो उनको वैष्णव की, शुद्ध वैष्णव की सेवा जरूर करनी पड़ेगी। उनके, मेरा ब्रजवासी है ना, वो मेरे को ले गया ना वहाँ हिमालय में, मेरे को बचा के लाया, वो कितना अच्छा है, वो बचा के लाया। बुद्धू है तो है, उसकी बुद्धि उल्टी चलती है, लेकिन बहुत सेवा करता है। मेरा आशीर्वाद उसके सिर पर है गारंटी से। ये आशीर्वाद कृष्ण भजन में सहायक होता है, कभी ना कभी तो कृष्ण भजन हो जाएगा। कभी भी भगवान को भुला देने वाली वस्तुओं को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो उसकी संगत भगवान को भुला दे, जो चीज स्वीकार करने से भगवान को भूल जाए, नहीं। जो चीज भगवान को याद दिलाए, जो चीज भगवान को प्रेम करवाए, चाहे वो धमक है, चाहे वो डंडा है, फिर भी वहीं रहना चाहिए। क्यों? भगवान से संबंध जुड़ा रहा है। शास्त्र कहता है, आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो चीज भगवान से प्रेम बढ़ाए उसी को स्वीकारो, जो चीज भगवान को भुला दे उसको छोड़ो, त्याग दो, भगाओ, दूर रहो उससे। क्या है वो चीज? दुनियादारी की संगत। जो दुनिया में फंसा हुआ है, स्त्री संगी, उससे दूर रहना चाहिए।
गुरु जी के पास भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, भगत हैं, वो कैसे भगा देंगे स्त्री को? अरे तू स्त्री बराबर, मैंने देखा है उसको दूर से भगा रहे। अरे उसने कुछ कर्म किए, उसको स्त्री शरीर मिला है, लेकिन उसको भी मोक्ष चाहिए, वो भी मनुष्य है, ऐसे कैसे भगा देंगे? गलत बात। अरे तू गृहस्थी है, तू माया में फंसा है, हम सन्यासी, हम अच्छे हैं, गलत बात है। अरे उसने कुछ कर्म किए इसलिए वो गृहस्थी बन गया है, उसको सुख भोगना था, इच्छा थी, उसको मिल गया गृहस्थ। दोनों को, पति पत्नी, बच्चों को भी बना दो भगत, चल भक्ति कर। ये होना चाहिए। जो आदमी भगत बन सकता है उसको नहीं छोड़ देना चाहिए, जो आदमी भक्त नहीं बन सकता उसको छोड़ देना चाहिए। कोशिश करके पता लगेगा ना कि भगत बन सकता है कि नहीं बन सकता, और जो भगत बन सकता है उससे मित्रता करनी चाहिए। जो भक्ति करने को सिखाएगा उससे मित्रता करनी चाहिए, उसकी बात पर चलना चाहिए। संसार के भोगों में लगे हुए लोग यदि वो कहते हैं कि जो ये आलसी है, भक्ति कर रहे हैं, ढोंग है, सब दिखावा है, मूर्खता है, ऐसे से आदमी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आदमी पागल हो गए। ऐसे आदमी जो भक्ति को उल्टा समझते हैं और इसी को सब कुछ, भौतिक संसार को सब कुछ समझते हैं, ऐसे आदमी के सिर पर भूत सवार हो गया और पागल हो गया है। इसके लिए कहते हैं एक श्लोक, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आप्नोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद। आसदे क्लेश में फंसे हुए हैं, ये क्लेश है, समस्या। जो आदमी विषय भोगों को सब कुछ समझता है, एक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य समझता है, इसको सोचता है यही चीज है सब कुछ, उसको पागल कहते हैं, क्योंकि उसको माया रूपी भूत ने ढक रखा, अज्ञान अंधकार में बंधा हुआ है, भूत चढ़ गया, उसको पागल हो गया। तभी तो वो समझ रहा है ये सब कुछ खुजली सही है और बाकी सब गलत है। ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए प्रमत्त का है, पागल। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म है ये सांसारिक सुख, सांसारिक कार्य सब विकर्म है। प्रमत्त माने पागल हो गया, भूत चढ़ गया उसके ऊपर। आदमी अच्छा था, अभी भूत चढ़ गया तो बकबक कर रहा है, उठो पटांग और डंडा लेके दीवार पीट रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई भाषा बोल रहा है, भूत चढ़ गया, इनके ऊपर भूत चढ़ा है। जैसे वो कातर होते हैं ना, 1000 पैर वाली, 1000 पैर होते हैं, उसको चलती बहुत जल्दी, वो जाकर चिपक जाए तो कैसे भी नहीं छूटती वो, और छुड़ाएंगे तो छूटेगी नहीं, जला देंगे तो भी नहीं छूटेगी, काट देंगे नहीं छूटेगी, लेकिन नमक डाल देंगे भाग जाएगी और जल्दी भागेगी। ऐसे ये माया, माया रूपी भूत जिस पर चढ़ गया उसको त्यागबद्ध भगवान के भक्ति रूपी भजन का तपस्या चला देना, माया रूपी भूत भागती है वहां से, नहीं तो छूटती नहीं। इंद्रिय प्रणोति, अपने इंद्रिय सुख में लगा रहता है। ये पागल दुनिया का दिमाग खराब, रिवर्स हो गया, उल्टा चल रहा है। जैसे गाड़ी आगे चलते हैं ना, कभी कभी पीछे चलानी पड़ती है वो घूमने के लिए, लेकिन ये घूमने के लिए नहीं है, इनका दिमाग फिर गया है, ये तो उल्टे चल रहे हैं सब। वो सोचते हैं यही सब कुछ है, बाकी सब ढोंग है। ये विषय भोगों में लगे रहने के कारण और विषय भोगों को जुटाते रहते हैं, वो दिन भर काम करते हैं। माया का भूत उनको पागल बना रखा है। जब तक मानव के ऊपर भगवान रूपी आशीर्वाद का भक्ति रूपी नहीं आ जाएगा, तब तक वो भूत भागता नहीं। वो चक्कर में फंसे रहते हैं जन्म मरण के, यहाँ दुख सुख भोगते हैं, मरते हैं, वहां दुख सुख भोगते हैं जाके नरक स्वर्ग में, फिर वहां से जन्म लेते हैं दोबारा, यहाँ दुख सुख भोगते हैं, फिर मरते हैं, फिर वहीं जाते हैं, वहां दुख सुख भोगते हैं, फिर यहीं आते हैं, यहाँ दुख, चक्र चलता है हर समय यही। इसलिए इनका अंत नहीं, दुख सुख का। ये इनका जन्म कैसे होता है? पराशर मुनि कहते हैं पराशर स्मृति में, आदित्यात् जायते वृष्टि, वृष्टिरन्नम तथा प्रजा। जब पानी सोखता है सूरज,
मेघ बनता है, बादल, वहां से टपकता है पानी, भोजन बनता है, कोई प्राणी खाता है, उससे वीर्य बनता है, उससे फिर वो स्त्री में जाता है, वहां बच्चा बनता है, पैदा होता है। ऐसे आता है दुनिया में। भोजन नहीं करेगा तो वीर्य नहीं बनेगा। वीर्य और रज, स्त्री में रज होता है और यहां होता है बीज, वीर्य, वीर्य कहते हैं संस्कृत भाषा में। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अन्नाद वै प्रजा, अन्न से ही, अन्न खाने से ही प्रजा बनती है, क्योंकि उनका वीर्य बनेगा, वो स्त्री में जाएगा तो बच्चा बनेगा। प्रजा प्रजायन्ति, अन्नेन जीवन्ति, अन्न से ही, अन्न खाने भोजन करने से ही प्राणी जिंदा रहता है। जातानि अन्नेन, अन्न से ही दोबारा पैदा होता है। फिर वर्धन्ते अन्नेन, अन्नेन वर्धन्ते, अन्न खाने से ही वो बढ़ता है। कैसे पैदा होता है, फिर कैसे बनता है वो, इसे ऐतरेय उपनिषद बोलता है। अन्नाद रेतस तस्मात् इमा प्रजा प्रजायन्ति, अन्न से वीर्य बनता है भाई। 9 बार अन्न खाओगे तो 1 बार का वीर्य बनेगा। 1 बार का वीर्य 9 बार अन्न खाने से बनता है। 9 बार भोजन करना पड़ेगा आपको। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी लोग अपने वीर्य को बचा के रखते हैं, क्योंकि इतना शक्ति चला जाता है। अन्नेन रेतस, अन्न से ही वीर्य बनता है या रज बनता है। स्त्री में रज होता है और रज और वीर्य मिलने से बनता है। जैसे बीज डाल देते हैं मट्टी में तो बनता रज, मट्टी को कहते हैं, डालते हैं तो उसमें से पैदा पौधा उगता है। ऐसा इस सृष्टि का जन्म मरण चक्र चलता रहता है, ये बच्चों ऋषभदेव जी कहते हैं। यदि कोई इस जन्म मरण के चक्र को बंद करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, तो उसको श्रद्धा से नियम प्रकार भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु जी के आदेश से ही श्रद्धा पूर्वक सही भक्ति होगी। उन्हीं के आदेश को पालन करने से सही भक्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा, मोक्ष मिलेगा। यही एक रास्ता है। श्री राधा गोविंद भगवान की।